Hello students, this is Chandrasekhar Sen from Government Polytechnic College Ajmer. Today we will discuss on the sodium vapor lamp. So आज इस टॉपिक पर हम बात करते हैं। आइए शुरू करते हैं सोडियम वेपर लैम्प के बारे में। हेलो स्टूडेंट्स, आज के ई वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज के ई वीडियो लेक्चर में हम सोडियम वेपर लैम्प के बारे में डिस्कस करेंगे। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ लैम्प्स विच वी आर यूज नाउ डेज। तो अपन बहुत अलग अलग तरह के लैम्प हैं वो यूज़ करते हैं। उनमें से एक लैम्प है सोडियम वेपर लैम्प। वैसे जो लैम्प्स है जैसे कार्बन लैम्प होता है, हेलोजन लैम्प है, नियॉन लैम्प है, फ्लोरोसेंट लैम्प है, मरकरी वेपर लैम्प है, इसी तरह से एक है सोडियम वेपर लैम्प। तो टुडे वी विल डिस्कस ऑन द सोडियम वेपर लैम्प। जैसा कि नाम से आप इसको टर्मिनोलॉजी से आप देख सकते हैं कि सोडियम वेपर लैम्प्स इट मीन्स दिस लैम्प गिव लाइट व्हेन सोडियम इज़ वेपोराइज। तो जब सोडियम है जो ठोस रूप में होता है उसको हम अगर वेपोराइज कर देते हैं तो उसके बाद वो जो प्रदीप्ति देता है, वो जो प्रकाश देता है, तो वो कहलाता है सोडियम वेपर लैम्प। तो इसको अगर एक शब्दों में कहना चाहे तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ ए गैस डिस्चार्ज लैम्प। एक तरह का गैस डिस्चार्ज लैम्प है। इसके अंदर जो गैस फिल होती है वो जब डिस्चार्ज हो जाती है कम्प्लीटली, जब अपन हाई वोल्टेज अप्लाइड करते हैं तो ये लैम्प हमारा रोशनी देता है। ठीक है। अब सबसे पहले बात है कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसका कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से है। देखिए यहाँ पर ये दिखा रखा है। देखिए यहाँ से शुरुआत करते हैं हम। यहाँ पर जो दो टर्मिनल दे रखे हैं उसमें हमने एसी सप्लाई दी है, फेज़ और न्यूट्रल, और उसके पास यहाँ जो लगा हुआ है कैपेसिटर। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये फेज़ है और ये न्यूट्रल है। यहाँ पर मैंने लगा दिया कैपेसिटर। तो कैपेसिटर हम जनरली पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए काम में लेते हैं। पावर फैक्टर को इम्प्रूव इसलिए किया जाता है क्योंकि इसके पास में ये जो लगी हुई है ये हाई रिएक्टिवली ट्रांसफॉर्मर है। तो हाई रिएक्टिवली इसका रिएक्टेंस बहुत ज़्यादा है। रिएक्टेंस बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये रिएक्टिव पावर ड्रॉ करता है, जिससे कि पावर फैक्टर हमारा कम हो जाता है। सो पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए हम यहाँ पर कैपेसिटर काम में लेते हैं। और ये कैपेसिटर की रेटिंग लगभग 15 माइक्रोफैराड के आसपास होती है। ठीक है। सेकेंड नंबर पे जो ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर बेसिकली टेप्ड ट्रांसफार्मर होता है। इसके ऊपर डिफरेंट टेपिंग्स लगी होती है जिससे हम रिक्वायर वोल्टेज है वो प्राप्त कर सकें। तो इसकी जो रेटिंग होती है वो 380 वोल्ट से 440 वोल्ट तक रेटिंग होती है। यानी इस वोल्टेज का हम यहाँ से टेपिंग ले सकते हैं और इसका आउटपुट हम सीधा यहाँ पर मरकरी वेपर लैम्प में देते हैं। ठीक है। यहाँ पे हमें दो पॉइंट्स मिल गए। ये दोनों पॉइंट्स आप देखेंगे, ये दोनों पॉइंट्स हैं यहाँ पर। ठीक है। इसको हमने यहाँ पर एक सोडियम वेपर लैम्प से, ये देखिए ये टर्मिनल और ये टर्मिनल, इन दोनों को मैंने क्या किया, सोडियम वेपर लैम्प से स्क्रू, उसका जो सॉकेट होता है उससे मैंने इसको कस दिया। ठीक है। अब हम इस लैम्प की जो बात करते हैं तो लैम्प बेसिकली देखिए, लैम्प की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। इसमें ये ऊपर दिखा रखा है, ये डबल वॉल फ्लास्क, मैंने लिखा है यहाँ पे डबल वॉल फ्लास्क ओवल शेप कोटेड बाय द फॉस्फोरस। तो ये जो होती है डबल, ये दोहरी कांच की नलियाँ होती है। ठीक है। जिसके अंदर की तरफ कोटिंग होती है फॉस्फोरस की। ठीक है। तो ये दोहरी कांच की नलियाँ होती है, ये दो दिखा रखी है। और इसके अंदर भी एक ये देखिए यहाँ पे, ये तो एक दोहरी कांच की नली होगी और इसके अंदर भी ये यू शेप की नली होती है। ये यू टाइप की नली में लिख रखा है, यू टाइप लैम्प ट्यूब। तो इस नली के अंदर यहाँ पर देखिए ये दो हमारे फिलामेंट्स होते हैं। तो ये फिलामेंट्स टंगस्टन के इलेक्ट्रोड्स, इसको क्या बोलते हैं, टंगस्टन के इलेक्ट्रोड है, जिन पर की बेरियम स्ट्रोंशियम की कोटिंग लगी होती है ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को एमिट कर सके। और इस नली में हमने देखी ठोस सोडियम के कुछ दाने डालते हैं और नियॉन गैस को यहाँ फिल कर देते हैं। ठीक है। तो इस तरह से इस नली के अंदर हम रिक्वायर्ड जो इसका सॉलिड सोडियम है और नियॉन गैस है वो हम इसको फिल करके रख देते हैं। ठीक है। और दोनों के बीच में यहाँ पर इस दोहरी नली के बीच में और यू टाइप नली के बीच में यहाँ पर ये पूरा वैक्यूम होता है। ठीक है। तो ये वैक्यूम क्या करता है, तो ये वैक्यूम क्या करता है, देखिए यहाँ लिखा है वैक्यूम लैम्प डज अफेक्ट द चेंज इन टेम्परेचर। कि अगर किसी टेम्परेचर में चेंज आता है तो लैम्प का इस पर किसी तरह का इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है। तो इसलिए इसके अंदर वैक्यूम कर रहे हैं और इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को हमने यहाँ सप्लाई दे दी। तो कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से इसका कंस्ट्रक्शन कुछ इस प्रकार से होता है। अब आप देखिए किस तरह से ये काम करती है।
कि जो सोडियम है, जो सॉलिड सोडियम होता है वो वेपोराइज होता है एट 3 डिग्री सेंटीग्रेड। जब इतना टेम्परेचर डेवलप होगा तब जाकर ये जो है सोडियम है वो वेपोराइज होगा। तो ये सोडियम यहाँ पर वेपोराइज होगा। सो इट इज़ कॉल्ड, इसी वजह से इसको बोलते हैं हम सोडियम वेपर लैम्प, क्योंकि सोडियम के वेपराइजेशन होने पे ये प्रकाश देता है। लैम्प होता है वो जो उसका जो प्रकाश होता है फाइनली हमें ऑरेंज येलो लाइट प्रकाश इससे हमें प्राप्त होता है। तो जब स्टार्टिंग के समय हम जब वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो हाई रिएक्टिव जो ट्रांसफार्मर है इससे जो वोल्टेज है, देखिए ये वोल्टेज लगभग 380 से लेकर 450 वोल्ट इतना वोल्टेज हम अप्लाइड करते हैं। जब इतना वोल्टेज अप्लाइड करते हैं तो इसके जो टंगस्टन के इलेक्ट्रोड्स है इस पर से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होकर एक तरह का ये टेम्परेचर डेवलप करते हैं। ठीक है, ये देखिए इलेक्ट्रोड्स लिखा मैंने यहाँ पर, अप्लाई टू द इलेक्ट्रोड्स बाय द हाईली रिएक्टिव ट्रांसफार्मर, इससे हम ये वोल्टेज अप्लाइड करते हैं। सो डिस्चार्जिंग प्रोसेस स्टार्ट, तो इससे डिस्चार्जिंग प्रोसेस जो गैस का है वो स्टार्ट हो जाता है और जो सोडियम है ठोस रूप में वो धीरे धीरे वेपराइज होना शुरू होती है और वेपराइज होकर ये लैंप हमें एक प्रकाश देता है। वो प्रकाश रेड पिंक लाइट होता है, लगभग ये थोड़ा सा पिंकिश रेडिश इस टाइप का ये प्रकाश हमें देता है। बट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द वेपोराइजेशन, जब हमारा वेपोराइजेशन कंप्लीट हो जाता है, जितनी भी सोडियम इसके अंदर भरी है वो सारी वेपर में चेंज हो जाती है और डिस्चार्जिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, तो ये हमें येलो लाइट देता है। ठीक है, तो रेड पिंक लाइट से येलो लाइट का प्रोसेस है ये लगभग 10 से 15 मिनट का समय लेता है। ठीक है, ये लगभग 10 से 15 मिनट का समय लेता है, इतनी देर में ये प्रकाश हमें देता है। नाउ ट्रांसफार्मर आउटपुट रिड्यूस टू, अब जो ट्रांसफार्मर का आउटपुट है, शुरुआत में ट्रांसफार्मर का आउटपुट हमने देखा था कि 380 वोल्ट से लेकर 440 वोल्ट तक ये ट्रांसफार्मर आउटपुट देता है। लेकिन वो उस केस में हम चाहते हैं जिस केस में इसमें इलेक्ट्रोड हमको एमिट करने हैं। अब जब ये डिस्चार्जिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गया तो हमें इतने वोल्टेज की आवश्यकता नहीं होती है। सो टेपिंग को रिड्यूस करके हम वोल्टेज को 110 से 150 वोल्टेज तक आउटपुट लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये ट्रांसफार्मर इसके अंदर लगाना ज़रूरी है, इसकी सहायता से ही ये लैंप जलता है। और हमने देखा कि पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए हम ट्रांसफार्मर के पैरेलल में एक कैपेसिटर लगाते हैं और कैपेसिटर की जो रेटिंग होती है वो 15 माइक्रो फैराड होती है। ठीक है, तो ये इसकी वर्किंग है सोडियम वेपर लैंप की और कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर कि ये जो इसकी अवेलेबिलिटी है, लैंप जो हमें अवेलेबल होता है ये 70 वाट का भी मिलता है और 150 वाट का मिलता है, 250 वाट का मिलता है और 400 वाट का भी हमें अवेलेबल होता है। इस लैंप की लाइफ है वो 5000 आवर्स, इतने आवर्स इसकी लाइफ होती है, लगभग इतने आवर्स तक ये हमें वर्किंग देता रहता है। और इसका जो यूज़ है आपने जगह जगह देखा होगा, स्ट्रीट लाइट्स में जो बड़े बड़े लैंप्स लगे होते हैं वो सोडियम वेपर लैंप ही होते हैं, या हाईवे पर आपने देखा होगा वहाँ पर भी अगर कोई लैंप है तो वो सोडियम वेपर लैंप या मरकरी वेपर लैंप, इस तरह के लैंप वहाँ पर होते हैं क्योंकि इनका प्रकाश बहुत अच्छा होता है। तो ये इसके यूजेस हैं, ये इसकी जो 5000 बताया मैंने लाइफ है। तो ओवरऑल सोडियम वेपर लैंप का जो कंस्ट्रक्शन है वो मैंने आपको समझाया और इसकी वर्किंग है, इसके यूजेस है, ये मैंने आपको समझाया। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। इस डायग्राम को आप अपने हाथों से बना के देखें क्योंकि एग्ज़ाम में इस तरह का क्वेश्चंस अक्सर देखे गए हैं कि सोडियम वेपर लैंप की कार्यविधि और उसकी संरचना का वर्णन कीजिए, तो हम इस तरह से इसका वर्णन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर मैं यही समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच।